हेलो, मैं कनासी आचार्य, अपन में नंबर 9007543767। आज एक क्वेश्चन है कि ब्लैक मैजिक को लेकर मैं छोटा करके बताऊंगी, बाद में कभी डिटेल्स में बताऊंगी। वो है ब्लैक मैजिक का जो नाम है, ये मैजिक नहीं है। ब्लैक मैजिक या स्पिरिचुअल सिस्टम या तंत्र सिस्टम में डरने की बात है नहीं, लेकिन बात यह है कि ये जो टोटल सिस्टम होता है, ब्लैक मैजिक जो नाम है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर हम तांत्रिक नहीं होते, अगर हम नॉर्मल इंसान होते, या कोई मैं स्पिरिचुअल गाइड नहीं भी होती, अगर मैं चाहूँ कि आपको तकलीफ देने के लिए, तो ये जो स्केलेटन होता है एक आपके घर के सामने रख दूँ, आप ऐसे ही घबरा जाएंगे, पूरा रात सोचते रहेंगे और दिन पे दिन हम अब ये पतला होते जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ये किसी ने काला जादू किया, एक मुर्दे का जो सर है वो रख दिया, खोली रख दिया, या खून रख दिया, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये आपको तकलीफ देने के लिए मुझे तांत्रिक स्पिरिचुअल गाइड ये सब हम बनने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर में जाकर ऐसा कुछ या घर के बाहर ऐसा कुछ कर दे तो आप ऐसे ही बीमार पड़ जाओगे। तो डरने की बात हो तो हर किसी को से डर होनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम को लेकर इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। और खतरनाक तो एक दूसरे के लिए हम हो ही सकते हैं अगर चाहे तो फिर मैं कहती हूँ ब्लैक मैजिक कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम होते हैं। तो ये सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम जो होता है, ये इस तरह के सिस्टम है जहां पर शरीर नहीं है। जैसे कि अगर सोचो आपके लिए आपका वेट जो है वो 80 किलो है, तो 80 किलो लेकर आप जब चलते फिरते हो, खाते पीते हो, घूमते फिरते हो, तो कभी ये सोचते हो कि हमारा ये वेट इतना है, आपके शरीर में कितने खून सिस्टमेटिकली बह रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप खाकर हजम प्रक्रिया जो है, क्रिया जो है, डाइजेशन जो क्रिया है, उसको आप ऑपरेट कर रहे हो। ये ऑटोमेटिकली क्रिया होते रहते हैं, खून जो है बहते रहते हैं, दिमाग काम करते रहता है। लगता नहीं कि एक के बाद एक मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो ये जो मशीन सिस्टम जो है ये बॉडी में है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करता है, कैसे होता है? थ्रू हमारा जो ऑरा सिस्टम, एथिक पावर को लेकर मैंने बात की थी, मेरे पिछले वीडियोस देखोगे तभी पता चलेगा। तो उस ऑरा सिस्टम के जरिए हमारा ये जो बॉडी में काम होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। हम किस तरह खाना खाएंगे, किस तरह चलेंगे, किस तरह बात करेंगे, सब कुछ हमारे ऑरा सिस्टम के ऊपर, एथिक पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये क्लीनिंग करना पड़ता है ऑरा सिस्टम को, ताकि हमारे साथ हम जो ड्रीम करे सचमुच अंदर से बाय हार्ट, दो चाहत होते हैं। एक मुंह से बोल रहे हैं कि मुझे ना ये चाहिए, ये होता तो अच्छा होता, ये मुंह से बोलना चाहत, और एक है बाय हार्ट, और एक है बाय माइंड, सचमुच कितना चाहते हैं। तो इस 3 तरह की चाहत में कौन सा हम सक्सेसफुल बनाए या नहीं बनाए, ये पूरा डिपेंड करता है इस ऑरा सिस्टम के ऊपर। और स्पिरिचुअलिज्म, ब्लैक मैजिक जो करते हैं, उनके पास लोग जाते हैं गाइडेंस लेने के लिए। थ्रू गाइड आप एक जगह को अचीव कर सकते हो। जैसे कि मैराथन रेस में आप जीतने के लिए, एक रेस में जीतने के लिए आपको एक गाइड चाहिए कि किस तरह प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरह मैदान में उतरा जाता है, मैदान में उतरना है, और किस तरह रेस जीतना है, कब मोशन को स्लो करना है, कब फर्स्ट करना है। इस तरह एक रेस को जीतकर आप सोना हासिल कर सकते हो, इसलिए एक कोच रखा जाता है। तो वही काम होता है एक स्पिरिचुअल गाइड की, एक ब्लैक मैजिशियन की, जिसमें कहीं पर भी दूर दूर तक कोई मैजिक नहीं है। ये एक टोटल सिस्टम होता है। लेकिन हमेशा ये होता है कि अगर आप बहुत बुरे इंसान हो, लेकिन कोई इंसान आपको गुरु मानते हैं, आपके छत्र छाया में है, तो क्या आप उसको तकलीफ दे सकते हो? नहीं। अगर दे सकते हो तो आप जानवर हो। तो जानवर भी इस तरह की कम नहीं करते। तो क्या होता है कि इस तरह का गाइडेंस आजकल के जमाने में भी लोग इस पेशे के अंदर आना चाहते हैं या आते हैं, पैसा देकर बात करते हैं, वो इसलिए कि उसके
जिंदगी में जो कर्ज होते हैं, जिसके कारण जो प्रॉब्लम्स के जो जिस प्रॉब्लम की वजह से इस जन्म में उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वहां से गाइडेंस लेकर वो ओवरकम कर सके। तो ब्लैक मैजिक भी ये नाम किसने क्यों रखा मुझे पता नहीं, मुझे पूछ कर रखा होता, मैं बार बार ना करती कि मैजिक वैजिक मत किया करो, मत रखो, लेकिन मुझे पूछा गया नहीं था। ब्लैक मैजिक इस तरह यूं ही रख दिया। नहीं, ब्लैक मैजिक में कोई मैजिक नहीं है, स्पिरिचुअल सिस्टम में कोई मैजिक नहीं है, तंत्र सिस्टम में कोई मैजिक नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिस करते रहते हैं टू हेल्प द मैनकाइंड। मतलब कोई आए, कोई प्रॉब्लम ओवरकम करना चाहे तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, देखो कि आपके लिए ये प्रॉब्लम है। और जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो जानते हैं, जो सच है हम बता देते हैं। आपके चार्ट में क्या है वो हम सीरियसली बता देते हैं कि आपके चार्ट में ये है। अब बोलो कि इसको आप ओवरकम करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, ये डिटेल में हम बता देते हैं। फिर अगर वो चाहे तो हम उसके साथ होते हैं। वेरी सिंपल। कहां तक समझे? चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।